Hello guys. मैं बहुत ही अनहेल्दी खाना खा रही थी। मैगी खा रही हूँ। हेलो गाइस, हेलो हेलो। हाय सृजना। पानी पीना कुणाल बिलाल तो मुझे चाहिए। वेलकम बैक टू इंडिया। थैंक यू कुणाल। यू डोंट लाइक माई नोज यार। इसका कुछ नहीं करा सकती मैं, ऐसी है। मेरे पापा से मिलेगी मुझे। एक्चुअली मैं पूरी मम्मी की तरह दिखती हूँ, सिर्फ एक ये जो नोज़ है यही मेरे पापा की तरह है। अगर मैं बोल दूँ कि ये मुझे बुरी लगती है तो वो बुरा मान जाएंगे। फॉर श्योर। हेलो 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 गाइस। रीड माई मैसेज। हाय भव्या, थैंक यू। हेलो। खा रही हूँ। Sending love and hugs. Thank you so much. यार मेरी मम्मा थी ना, उनके भी बहुत लंबे बाल थे और उन्होंने मेरे ख्याल से बहुत टाइम बाद मतलब उन्होंने कटवाए थे। मैं पैदा हो गई थी उसके बाद भी उनके बहुत अच्छे बाल थे, लेकिन शायद मेरे भाई की डिलीवरी के बाद उनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा था, तो उन्होंने काफ़ी छोटे करा लिए थे बाल। काफ़ी छोटे इन द सेंस स्टिल मतलब इतने लेंथ के थे उनके, बट उसके पहले उनके बहुत लंबे बाल हुआ करते थे, मुझसे भी ज़्यादा लंबे और बहुत घने भी। और हाँ, उनके हमेशा ब्लैक ही हेयर थे। यस स्प्लिट्स, बस आप मुझे दिख रही हो। स्किन केयर रूटीन यार, कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है। मैं सच्ची बताऊँ तो बहुत मेरी ड्राई स्किन हो रखी है अभी। मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रही थी, अभी मेरे को 1-2 दिन ही हुए हैं इंडिया आए हुए, तो मैं बाहर थी और ट्रैवलिंग के चक्कर में कोई भी स्किन केयर नहीं हो पाता। और मेरा एज सच कोई स्किन केयर नहीं है। मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि जो स्किन है आई मीन बाहर की चीज़ें यू नो केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करने के बजाय हम लोग कुछ घरेलू चीज़ें यूज़ करें या फिर नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वो यूज़ करें। शो योर मैगी यार। दिस इज़ माई मैगी। तो अब ये खा रही हूँ, क्या ही स्किन केयर करूँ। टॉक टू रूलू यार। द थिंग इज़ कि मैं ना वापस ही बोलना पड़ेगा, ट्रैवल कर रही थी तो मेरी उससे बात ही नहीं हो पाई और मैं थोड़ा सा दूर रह रही थी इन सब चीज़ों से, थोड़ा सा मेंटल पीस के लिए मैंने किसी से भी बात नहीं करी थी। ऐसा हुआ था जब रूरू ने मुझे मैसेज करे थे तो कुछ मैसेज करप्ट हो गए थे, बिकॉज़ वहाँ जहाँ मैं थी वहाँ पे व्हाट्सएप उस वक्त चल नहीं रहा था, इंटरनेट वगैरह का कुछ हो रहा था, तो कुछ मैसेज डिलीवर हुए कुछ नहीं हुए। और फिर मेरा भी ऐसा था कि यार मैं क्या ही इस मैटर पे बात करूँ, तो मेरी बात नहीं हुई। फिर ठीक है, करूँगी मैं उससे बात।
मेरे ख्याल से फाइनल 8 को शूट होगा, बिकॉज़ मेरे पास उन लोग का आया था कि आपको 8 को आना है, तो मैंने उनको यही बोला था कि अगर मैं रही, बिकॉज़ मेरी एक वर्क ट्रिप है, एक्चुअली नॉट अ वर्क ट्रिप, जो भी है, मैं अपने मतलब मेरे ही किसी काम से घूमने के हिसाब से मैंने एक ट्रिप प्लान कर रखी है, तो मैं तब भी इंडिया में नहीं रहूँगी। तो मैंने उनको यही बोला है कि अगर मेरा कुछ भी प्लान में चेंज होता है तो मैं फाइनल शूट के लिए आऊँगी, और अगर नहीं होता है तो मैं नहीं आ पाऊँगी। मैंने उनको बताया सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे पास टिकट्स वगैरह सारी चीज़ें ऑलरेडी हुई रखी हैं, हो रखी है मेरे टिकट्स वगैरह सब। बट अगर कुछ चेंज आ जाता है तो मतलब माइट बी पॉसिबल कि मैं आ जाऊँ शूट के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली 8 को शूट है। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नागपुर, मच लव बैक, थैंक यू सो मच। गिव एज अ टी और स्पॉइलर। भाई मुझे नहीं देना कोई भी टी, कोई भी स्पॉइलर। फुकुक का टूर एजेंट कौन था आपका? ऑसम प्लेस जहाँ आपने ट्रैवल किया था? यार मैंने एक एजेंसी के थ्रू ट्रैवल किया था, और उसके बाद मैंने खुद मतलब अपना कुछ एक्सटेंड करा था कुछ दिन, सो मुझे उनका ट्रैवल एजेंट का नाम नहीं पता। बट जब मैं होची मिन आई थी, तो होची मिन में उनका नाम था टैम, TAM, हाँ। होची मिन में जो मेरे ड्राइवर थे, उनका नाम था टैम। यस, गिव सम स्पॉयलर्स। यार मत पूछो स्पॉयलर्स। अच्छा हाँ, मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बात करना था। सो आप इतने गंदे क्यों दिखते हो? मैं ऐसी ही दिखती हूँ, और ये देखो, खूबसूरती तो देखने वाले की आंखों में होती है, तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या जवाब दूँ। दीप्तांशु के बारे में कुछ बताइए ना। मैं क्या बताऊँ दीप्तांशु के बारे में यार? देखो, ना तो वो मेरा कनेक्शन था, ना तो उससे मेरी कोई बहुत अच्छी दोस्ती थी। मतलब हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बट मुझे ये लगता है कि कोई भी बुरा इंसान नहीं है। सब गेम या शो के लिए होता है। कुछ चीज़ें हैं, उसको भी बहुत हेट वेट सारी चीज़ें मिली, बट नॉट अ बैड पर्सन, आई विल से। जो भी सैंडी के साथ हुआ, डेफिनेटली वो गलत था, मैं ये बोलूँगी, बट इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकती मैं क्योंकि मैं पर्सनली जानती नहीं, और मैं कोई होती नहीं हूँ किसी के बारे में बोलने वाली, मेरे ख्याल से। Love from Kerala, much love back. Please take my name. Hi, Tanisha. Hi. Thank you so much. अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, और बहुत सारा सब कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो लास्ट एपिसोड में बताया था कि मैंने स्प्लिट कॉइन्स इसलिए दिए क्योंकि मैं चाहती थी कि कोई किसी को पार्टनर ना मिले या ऐसे कुछ। तो और उसमें ये भी था कि मतलब एट द सेम टाइम मैंने क्यू कार्ड पे नाम लिखा था। तो मैं एक चीज़ बताऊंगी, वहाँ पे उस एपिसोड में जब हमारा शूट हो रहा था, तो वहाँ पे हमें होस्ट ने बताया था कि आपको 2 लोगों का नाम लिखना है, क्योंकि 8 लोग कपल में या 2 लोग कोई भी एलिमिनेट होगा। तो वहाँ पे एज ए 2 लोगों का नाम हमने झलक और गौरिश का लिखा। वी वर लाइक कि ठीक है, बिकॉज हमारे अलायंस के नहीं थे, जाएंगे सारी चीज़ें। उन लोग का दोनों का नाम लिख दिया उसमें। लेकिन जो शूटिंग आपने सिर्फ 15 या 20 मिनट्स की देखी है, जो सारी चीज़ें, वो कम से कम 2 घंटे चली होगी, 2 से 2.5 घंटे। एंड आई एम सॉरी, वहाँ पे मिस्चिफ बॉक्स से कुछ ऐसा निकला कि उन दोनों को आपस में डिसाइड करना है कि कोई एक एलिमिनेट होगा। और जब वहाँ पे मतलब ये सिचुएशन आई, मैंने हिमांशु की तरफ देखा और मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मतलब क्या है ये। सेम सिचुएशन जो मेरे साथ हुई थी वहाँ पे, मेरे और मेरे कनेक्शन के साथ।
और उस सिचुएशन में ज़लक ने अपने आप को चूज़ करा एंड शी वॉज क्राइंग, और वो रो रही थी और वहाँ खड़े होकर उसने बोला कि तू जीत के आना शो एंड ऑल सारी चीज़ें, और उसने अपने आप को चूज़ करा। भाई मैं मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि भाई ये क्या कर रही है। फिर मुझे ये लगा था कि उसका अलायंस उसको बचा लेगा। मतलब वो जो सिचुएशन थी ना, मैं उस पूरी सिचुएशन से कनेक्ट कर पा रही थी, और मुझे पता था कि उस वक्त वो कैसा फील कर रही होगी। कोई भी नहीं फील कर सकता। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, इवन गौरिश ने भी बहुत मजाक उड़ाया कि दीक्षा ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, दीक्षा ये है, दीक्षा बकरी है, दीक्षा ये है, वो है, फलाना ढिमाका। उसने भी मतलब वो भी उस सिचुएशन में आ गया था ना चाहते हुए, और वहाँ पे झलक ने जब अपने आप को चूज़ करा, मेरे लिए ऐसा हो गया था कि भाई दिस इज सेम सिचुएशन, दिस इज द एग्जैक्ट सेम सिचुएशन जिसमें मैं थी। और जो उसका अलायंस था, मुझे लगा था कि वो लोग बचा लेंगे उसको, और लेकिन लास्ट में उसको ये बोला कि तू घर जा, और उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे थे सब लोग कि ना ऐसा है ऐसा है ऐसा है करके, और वो वहाँ पे खड़ी होकर रो रही थी। मतलब जो तुम 15 मिनट की चीज़ें देख रहे थे ना, वो कम से कम 2.5 घंटे का पूरा 2-2.5 घंटे में शूट हुआ था। और वो इतनी हताश हो चुकी थी ना कि उसने बोला कि ठीक है मैं चली ही जाती हूँ, एंड शी वॉज क्राइंग। मतलब वो इतनी होप से अपने दोस्तों को देख रही थी और मुझसे नहीं देखा जा रहा था। और मैंने बस यही बोला कि भाई अब मुझे कुछ लेना देना नहीं है, देखा जाएगा जो होगा, ऑल इन कर दिया मैंने। तो इसके आगे मैंने ये नहीं सोचा कि मैं ऐसा करूँगी तो कौन अकेला रहेगा या कौन क्या करेगा, क्या सारी चीज़ें करेंगी। यार मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था उस वक्त, सच बताऊँ तो मेरे दिमाग में भी नहीं थी ये चीज़। मेरा बस ये था, क्योंकि मैं तो खुद ये दोनों कपल में चले जाते तो भाई चले जाते, लेकिन वो सिचुएशन जो थी वो एग्जैक्ट मेरे जैसी थी, इसलिए मुझे वहाँ पे वो फील हुआ और इसलिए मैंने ऑल इन करा। वरना मैं क्यों करूँगी। इवन मैंने यहाँ पे किसी की हेल्प करी, आगे मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई भी नहीं। मैं भीख मांगती रहूँगी बट मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो ठीक है जो भी है, बट मैं अपना गेम क्यों ख़राब करूँगी यहाँ पे यार। तो इट्स नॉट लाइक दैट। बाद में जाके जो अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि सब लोग मुझे इस चीज़ के लिए आके बोल रहे कि अरे तूने तो स्ट्रैटेजाइज किया था, इस चीज़ को स्ट्रैटेजी लगाई थी अपनी कि ना किसी को पार्टनर ना मिल सके, इसलिए तूने अपने सारे स्प्लिट कॉइन्स दिए। तो आप लोगों को ये भी सोचना चाहिए ना कि उस वक्त सौरभ और निहारिका ने भी अपने स्प्लिट कॉइन्स दिए थे। वो लोग तो नहीं चाहते थे ना कि उस पर्टिकुलर इंसान को पार्टनर ना मिले। तुम्हारे हिसाब से मैं गलत हूँ, तुम्हारे हिसाब से वो भी गलत, तुम्हारे हिसाब से वो भी गलत है यहाँ पे। फिर तो वो भी यही चाहते थे कि उस इंसान को पार्टनर ना मिले। और ये चीज़ तो खुद जो सौरभ है उसने बाद में जो सेगमेंट शूट हुआ उसमें बोला, भाई मेरे दिमाग में तो उस वक्त भी ये चीज़ नहीं थी, मैं उस वक्त भी झलक को यही बता रही थी कि भाई मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था ये सब। और मुझे बाद में ये लोग बोल रहे थे कि तुझे मतलब क्या बोलते थे कि बोलना चाहिए कि झलक को बोलना चाहिए कि हमारे अलायंस में आ या कुछ आ, ये आ वो आ। यार मैं ऐसे नहीं कर सकती कि मैंने तेरी हेल्प करी, तू आके मुझे ये कर वो कर। मैंने उसको प्यार से जाके बाद में भी बोला था ये चीज़। हाय सिमरन। एक और चीज़ यार, आई डोंट नो मेरे बोलने से इस चीज़ पे कितना फ़र्क पड़ता है, लेकिन आई वुड लाइक टू से जो भी है, कायरा है, अस्मिता है, अभी रिसेंटली सिमरन जो है, जो इनसाइडर थी, उसको भी बहुत ज़्यादा गंदा बोला जा रहा है। एंड आई रियली डोंट फील लाइक कि ऐसा किसी के साथ भी होना चाहिए। भाई बहुत बहुत बुरा लगता है जब आप गेम का पार्ट हो, हम लोग हैं, हमने कुछ बोला तो गेम में कुछ किया, तुम लोग ने गाली दी, सारी चीज़ें सब कुछ हो गया, लेकिन बाहर कोई चीज़ हो रही है। अब हर किसी का राइट टू स्पीक है भाई, वो जाके बोल सकता है। राइट टू स्पीच वाली चीज़ है कि बोल सकता है वो, राइट। अब वो इंसान अगर कुछ बोल भी रहा है तो उसको इतना गंदा बोल रहे हो तुम जाके। तो मेरे ख्याल से कोई भी ये सब डिजर्व नहीं करता है। इवन वॉट एवर अस्मिता इज सेइंग अबाउट मी, जो भी है, बट मुझे नहीं लगता कोई भी डिजर्व करता है ये सब चीज़ें।
और क्या बोलूँ, हाँ रिसेंटली जो रील डाली है भाई मैंने किसी के लिए नहीं डाली है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कोई अपने ऊपर ना ले। और जो फैन पेजेस है जिनको ये लग रहा है कि मैंने किसी और के लिए बनाई है, भाई मैंने किसी और के लिए नहीं बनाई है, मैंने अपने लिए बनाई है। मेरे को प्लीज़ सुखी रहने दो। लोगों को ये लग रहा है कि बोल देंगे कि अरे इसकी इंग्लिश ख़राब है तो मुझे बुरा लग जाएगा। अरे भाई तुम लोगों को तो शशि थरूर की इंग्लिश से भी दिक्कत है भाई। शशि थरूर, लोग बोलते हैं कि एक वीडियो देखी मैंने, उसमें आलिया भट्ट बोल रही थी कि मैं ब्रिटिश एक्सेंट नहीं बोल पाती, तो उसमें जाके नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसकी तो सिटीजनशिप ब्रिटिश है और इस गधी को ब्रिटिश एक्सेंट नहीं आता या ये नहीं बोल पाती फलाना ढिमाका। लोग तो किसी से खुश नहीं, लोग तो भगवान से भी खुश नहीं। अगर मैं इस चीज़ का बुरा मानने लगी तो हो चुका। तो मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता इन सब चीज़ों से। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम ये बोल के कूल बन जाओगे और मुझे बुरा फील करा लोगे तो ऐसा नहीं है। और लोग तो मुझे कमेंट कर रहे थे तुझे इंग्लिश नहीं आती, तुझे मर जाना चाहिए। सीरियसली ब्रो टेक अ चिल पिल। मुझे इससे तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता सच्ची बताऊं तो। सॉरी गाइस। हाय निकिता। और लैंग्वेजेस हिंदी, हाँ ठीक है यार। मेरे से तो हिंदी में भी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा मेरे से एक दिक्कत है, मेरा ना हमेशा ऐसा होता है कि मैं सोचती कुछ हूँ मतलब बोलती कुछ हूँ। यूजुअली ऐसा होता है कि दिमाग में ना 10 थॉट्स चल रहे होते हैं कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। तो मेरे साथ हिंदी में भी सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम होती है एंड आई एम वेल अवेयर अबाउट इट। ऑलरेडी मुझे पता है ये सब चीज़ें तो इस चीज़ से मुझे नहीं फ़र्क पड़ता भाई। इंडिया में मेरे ख्याल से 90% लोग हैं जिनको नहीं आती ठीक से इंग्लिश। तो अब हम जाके उनको बोले कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तुम मर जाओ या तुम्हें बुरा फील करना चाहिए, तो किसी को बुरा फील नहीं करना चाहिए भाई। मुझे तो बिल्कुल बुरा फील नहीं होता इन सब चीज़ों से। और लोग चाहे मजाक उड़ा सकते, बना सकते, मेरे नाम पे व्यूज़ ले सकते हैं, ले लो जाके। इशिता भट्ट क्या है, कहाँ चली गई? हाँ जो भी है, मैं मुंह खोलते ही हकती हूँ। दीदी तो क्यों आ रही हो मेरी लाइफ में तुम इसको बड़ी दिक्कत है, फिर भी मेरी लाइफ में आएगी। रुको मैं दीदी को पहले रिमूव कर दूँ। लाइव से रिमूव कर दिया, लाइव से डायरेक्ट ब्लॉक। अच्छा एक और चीज़ मैं बताती हूँ लोग मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि अरे नेगेटिव कमेंट्स डिलीट करिए। मैं डिलीट नहीं कर रही हूँ गाइस। जो नेगेटिव कमेंट कर रहा है मैं उसको ब्लॉक कर रही हूँ डायरेक्ट। मतलब मेरा पेज मेरा वीडियो कुछ भी करूँ मैं ऑब्वियसली मैं ब्लॉक करूँगी ना। मेरी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। तुम्हारे उल्टे सीधे कमेंट सुनने के लिए थोड़ी ना बैठी हूँ मैं यहाँ पे। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगी। थैंक यू। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि अरे भाई मैंने तो बोला था कि मैं स्प्लिट से बिल्कुल दूर हो गई हूँ और फिर भी मैं स्प्लिट्स के बारे में बोल रही हूँ, तो मतलब आप क्या चाहते हो कि लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले आके और मैं फिर भी शांत रह के सुनती रहूँ? मतलब भाई मेरी भी एक लिमिट है। आपको पता है, मैं बताती हूँ क्या होता है कि कुछ भी अच्छा या बुरा होता है ना तो आपके पास बहुत लोग होते हैं जो मैसेज टैग कमेंट सारी चीज़ें करते हैं। मतलब मैंने इतना इग्नोर करा सारी चीज़ों का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से चीज़ें सुनने में आ ही जाती है, देखने में आ ही जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे कि अभी कोई अपनी लाइफ पे आके कुछ को ऐसे मजाक बना रहा था सारी चीज़ों का, तो मैं उसके लिए बोलना चाहूँगी कि यार उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है। क्या होता है ना, लोगों के मुंह से निकल जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है, तो इट्स ओके, मत किसी को गंदा बोलो। और एक और चीज़, मेरी टीम ने ही मेरे दूसरे पेज से मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल में 2-3 रीलें जो कुछ फैन पेजेस ने कुछ लोगों ने बनाई थी वो उसमें डाल दी थी। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं एक्टिव थी लेकिन मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था बिल्कुल। और मैंने कल ही ध्यान दिया इस चीज़ पे, कल आई गेस, हाँ कल ही दिया है या फिर आज मॉर्निंग, आई एम नॉट श्योर। और मैंने तुरंत उस चीज़ को रिमूव करा है ना। आज दिन कि भाई
डोंट स्प्रेड हेट। कहीं भी हमें किसी के बारे में भी नेगेटिव नहीं बोलना है। मतलब मैं नेगेटिव बोल के क्या ही करूँगी। इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी के भी बारे में। तो मतलब मैं नहीं कर सकती कि मैं जाके बाहर किसी चीज़ का मजाक बनाऊँ। सबके पास सबकी बातें होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं वैसी इंसान नहीं हूँ कि मैं जाके मजाक बनाऊँगी इस चीज़ का। सेकेंड चीज़, एक और स्किट वाली बात पे आते हैं। तो मैं पूरी चीज़ों को तो कुछ भी नहीं बोलूँगी उसमें, लेकिन एक चीज़ का मैं बोलना चाहती हूँ। मैंने कहीं पे भी किसी भी कम्युनिटी को कुछ भी डिमीन करने की कोशिश नहीं करी है। मैं खुद जो मेरे फोर फादर्स थे वो भी राजस्थान से थे, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी कि मैं दुपट्टा डाल के किसी को डिमीन फील करा रही थी। वहाँ पे दुपट्टे का सेंस था कि दुपट्टा जब सर पे है, मेरे यही तो प्रॉब्लम है इसी चीज़ की, कि मैंने वहाँ पे भी ये चीज़ बोली थी कि दुपट्टा सर पे है वो है ऑन कैमरा, और जैसे ही दुपट्टा हटाऊंगी इट्स ऑफ कैमरा। तो वो एक्ट के चलते चलते इतना वो हो गया कि मैं दुपट्टा हटाना और डालना, मतलब हटाना डालना भूल गई। बट इट वॉज नॉट लाइक कि मैं किसी चीज़ का या पर्दा सिस्टम का या राजस्थान का या ऐसी किसी चीज़ों का मजाक बना रही थी। मुझे किसी ने एक रील भेजी थी, उसमें ऐसा था। तो मैं आपको एक ये चीज़ बता रही हूँ कि मेरा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं किसी रिलीजन या कास्ट को या किसी भी चीज़ का मजाक बना रही थी। सेकेंड, जो पान थूकने वाली बात थी उसका ही मैं बताती हूँ। क्या हुआ था कि जिस पर्सन की मैं एक्टिंग कर रही थी, शी यूज टू स्मोक। सो जब भी इन लोग को सिगरेट्स मिलती थी तो ऐसा होता था कि आई डोंट स्मोक, तो मैंने कोशिश करी थी बट मुझसे होता नहीं था, बिकॉज आई हैव म्यूकस प्रॉब्लम और मैंने कभी स्मोक नहीं किया। तो वहाँ पे हम दोनों मिलके ना इस चीज़ का, मतलब मी एंड द पर्सन जिसकी मैं स्किट में एक्टिंग कर रही थी, हम दोनों मिलके इस चीज़ का मजाक बनाते थे, बिकॉज शी यूज टू स्मोक एंड मेरा ऐसा होता था कि भाई अब गुटखा खाना ही बाकी रह गया तेरा, मत कराकर, ऐसे करके हमारी कॉन्वर्सेशन हुई। एंड उसमें हम दोनों एक दूसरे को ये बोलते थे कि अब तू पान खा के बस ऐसा करेगी कि ऐसा करेगी। तो ये चीज़ एक मजाक था हम दोनों का पर्सनल। एंड आई एम नॉट श्योर कि उनकी बेस्ट फ्रेंड इस बारे में उसको नॉलेज थी या नहीं थी, बट उनको ज़रूर थी इस बारे में। और ऑफ कोर्स आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो आके इस चीज शिट ओके तो हो गया, ठीक है। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग सामने वाला इंसान आके मुझे बोलेगा कि नहीं ये हमारा मजाक था या नहीं था। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज जो भी है। श्रेयांश, हाँ यार मैं पुरानी बातें भूल गई हूँ। मैं तो बस एक बात बता रही हूँ कि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। एंड क्या होता है ना कि जब कोई एक इंसान आपके लिए सही होता है तो आप किसी दूसरे इंसान के बारे में नहीं सोचते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट नाउ फॉर कायरा, फॉर अस्मिता, फॉर सिमरन बहल, मैं ये बोलूँगी कि ये सारे लोग शो से आने के बाद अच्छे दोस्त बन गए थे। मतलब वो पुरानी चीज़ें भूल चुके हैं, उनके बीच में चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं। तो हम अब उस चीज़ का बतंगड़ बना के उनको हेट क्यों दे रहे हैं? उनको गंदा बोल रहे हो, उनकी फैमिलीज़ को गंदा बोल रहे हो, या उनके पेरेंट्स को गंदा बोल रहे हो। तो ये सब चीज़ें इतने एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जानी चाहिए। इट्स जस्ट अ शो, यही बोलूँगी मैं। या मैं क्या नाम लूँ? नहीं भाई, मैं सती सावित्री नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बिल्कुल सती सावित्री हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ। ऐसी कुछ भी चीज़ें मैं यहाँ पे प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। भाई मैं व्हाटएवर, जो सोचना है सोचो। रुबीना चैत्री, गेट आउट ऑफ माई लाइफ। कहाँ गई ये आंटी? निकाल दी गई। स्प्लिट्स के बाद क्या करियर चूज करूँगी? सो आई एम इनटू एक्टिंग एज वेल गाइज, और देयर इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट
जो हमारा उसकी शूटिंग है वो इट्स नॉट अ रियलिटी शो और इट्स फॉर अ वेरी गुड चैनल और काइंड ऑफ डेली सोप, काइंड ऑफ नहीं डेली सोप ही है। सो जुलाई से उसकी शूटिंग स्टार्ट होगी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट सारी चीज़ें साइन हो चुकी है और मेरा यही था कि मतलब स्प्लिट्स में जब मैं आई थी तो बेसिकली मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ काफ़ी टाइम से, बहुत टाइम हो गया। लाइक टिकटॉक के टाइम पे मैं वीडियोस बनाया करती थी, देन मैंने बीच में बंद कर दिया था, देन मैंने फिर से बनाना चालू करा। देन एक मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन में सैचुरेशन पॉइंट आ गया था कि मतलब अब क्या इससे ज़्यादा क्या ही क्रिएटिविटी कोई इंसान दिखाए या कुछ है। हालांकि मतलब साथ साथ में चलता रहता था, मैं एक्टिंग प्रोजेक्ट्स भी कर रही थी काफ़ी सारे, लेकिन मेरे को फुल टाइम एक्टिंग में जाने का बड़ा वो था कि मेरे को उसी में जाना है। एंड बाय गॉड ग्रेस, थैंक गॉड कृष्णा, मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और मेरा उसमें सिलेक्शन भी हो गया। एंड मेरे आई एम नॉट श्योर, अभी एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता चली बिकॉज ऑफ IPL सारी चीज़ें डिले होती जा रही हैं, बट स्प्लिट्स के बाद मेरा एक यही वो था कि मुझे एक्टिंग में जाना है और मुझे एक अच्छा सा प्रोजेक्ट मिल गया। आई वॉन्ट टू से टू द ऑडियंस, यार थैंक यू सो मच। मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैं ना बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल इंसान हूँ, पागलों की जैसी इमोशनल। मतलब कोई इंसान मेरे सामने रो रहा है तो मैं ऐसे रोने लगती हूँ, मतलब मेरी आंखें ऐसी हो जाएंगी। कोई इंसान अपनी फीलिंग्स वो कर रहा है तो मैं कैसे लगता है कि कहीं मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, हद से ज़्यादा वाली। तो जब लास्ट एपिसोड आया तब भी मैं इंडिया में नहीं थी और मेरा इंस्टाग्राम नहीं चल रहा था और मैं व्हाट्सएप पे अपने मैनेजर से बात कर रही थी और उसको मैंने अपना इंस्टा हैंडल दिया था। तो उसने मुझे मैसेज किया कि मेरी कोई तो कुछ लोगों से ऐसे बात हो रखी थी इंस्टाग्राम पे, तो उन लोगों ने मैसेज किया एंड दे आर लाइक कि दी प्लीज़ ऑन करो अपना दिस कमेंट सेक्शन। एंड माय मैनेजर आस्क्ड मी कि सुनो कर दूँ क्या कमेंट सेक्शन ऑन। मैंने कहा मैंने तो कब मतलब मेरा तो ये हो गया था कि भाई छोड़ो, मैंने तो देखना ही बंद कर दिया था। इट वाज सो ट्रॉमेटाइजिंग, मेरे को बड़ा ट्रॉमा देती थी सारी चीज़ें, तो मैंने कहा बंद कर दो इसको। मैं देख ही नहीं रही, खुला रखो कमेंट सेक्शन या चालू मतलब बंद रखो, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा देख लो, बंद कर दो या देख लो चालू रहने दो, क्या करना है जो भी करना है कर लो। देन उसने कमेंट सेक्शन ऑन कर दिया एंड जब मैंने सारे कमेंट्स देखे, मैं लिटरली बोल रही हूँ, मैं दूसरी मतलब एक कनेक्टिंग फ़्लाइट ले रही थी उस वक्त और मेरे हाथ में फ़ोन था और मेरा हाथ ना लिटरली ऐसे काँप रहा था कि बिकॉज सारे कमेंट्स इतने पॉजिटिव आ रहे थे और मैं सच बता रही हूँ, मेरे को आंखों में आंसू आ गए थे। मैं देख रही थी सारी चीज़ें सब कुछ एंड आई वाज लाइक सीरियसली ये हो रहा है। मैं बता नहीं सकती, इतनी अच्छी फीलिंग थी। जय श्री कृष्णा। सो मेरे लिए तो बहुत अच्छी थी एंड मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी जो भी मुझे प्यार करते हैं, जिन्होंने भी मुझे जो भी पूरा मतलब वो टाइम था उस ड्यूरेशन में मुझ में ट्रस्ट किया, ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू ऑल। बहुत ही ज़्यादा बोल लिया है मैंने। कीप इट अप। एक तो मुझे बहुत ओवर एक्सप्लेन करने की आदत है और यार वैसे ये सीक्रेट था बट इट्स फॉर अ वेरी गुड चैनल और मेरी पूरी मैगी ठंडी हो चुकी है। मैंने हाय दीक्षा पगलू, खुशी ना? यार मेरे हिसाब से किसी पे भी हेट नहीं करना चाहिए।
यार इग्नोर ही कर रही हूँ मैं तो सबको। नहीं मतलब मुझे मतलब ये आता है कि वाई यू गाइज आर, मतलब कुछ भी कर रही हूँ तो वो ऐसा हो रहा है कि ये अरे हमारे लिए बोला है, मेरे लिए बोला है, या हमारे आइडियल के लिए तुमने ये बोल दिया। भाई मैंने किसी के लिए कुछ नहीं बोला है, अपना काम करो और अपने काम से काम रखो। अगर मैं तुम्हें नहीं पसंद तो मुझे ब्लॉक मार दो, क्योंकि मुझे तुम नहीं पसंद हो, तुम कमेंट करते हो तो मैं तो तुम्हें ब्लॉक मार देती हूँ। तो बेस्ट ऑप्शन बता रही हूँ, तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। यूट्यूब पे कल व्लॉग आएगा। माई बेस्ट फ्रेंड इज माई लड़की है मेरी एक बेस्ट फ्रेंड। हम बचपन से साथ में है, लाइक अब तो हम साथ में ही रहते हैं। भाई मैं कोई सती सावित्री नहीं हूँ, बट आई डोंट स्मोक एट ऑल, क्योंकि द थिंग इज कि ना तो मुझे आता है और मुझे ऑलरेडी म्यूकस और थायराइड की प्रॉब्लम है, सो आई डोंट डू इट। लिप शेड जो है ये मैंने मार्स का लिप लाइनर लगाया है, और लिपस्टिक तो शायद किस चीज़ की थी, स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक थी, और ग्लॉस डियोर का है। मेरे मेकअप में कुछ गड़बड़ है यार, हो सकता है क्योंकि मैंने ना यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ अंडर आई कवर करें और मैंने कुछ भी नहीं लगाया, मतलब आंखों पे थोड़ा सा मेकअप किया है मैंने। यार ये ना मैंने गलती से बता दिया, मैं सॉरी। स्टॉप इग्नोरिंग, आई एम नॉट इग्नोरिंग। अगर आप गलत कमेंट करोगे तो मैं बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि सुन के पढ़ती रहूँगी। अच्छा हाँ, इस चीज़ पे भी करते हैं, जो सौरभ ये सारी चीज़ें बोल रहा है कि अरे मेरे हाइजीन पे कमेंट कर रहा है, इन सारी चीज़ें कर रहा है, तो मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगी। सौरभ रोज़ कभी भी डोम के लिए रेडी हो रहे हैं, या फिर हम लोग कोई टास्क के लिए रेडी हो रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए, डोम सेशंस किसी भी चीज़ के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं, ये मेरे रूम में आता था और मुझसे परफ्यूम्स मांगता था, मेरे मेकअप की चीज़ें मांगता था। इवन जो बॉक्सिंग वाला चैलेंज है उसमें इसने मेरा लोअर तक पहना है। मेरा इसमें ये मतलब नहीं है बोलने का कि मैंने उसको कोई चीज़ें दी, मेरा इसमें ये मतलब है बोलने का कि जब आपको इतनी प्रॉब्लम थी वहाँ पे, तो मुझसे चीज़ें मांगने क्यों आते थे? तुझे तो मेरे अंदर से स्मेल आती थी ना, तो फिर तूने मेरे कपड़े क्यों पहन लिए? वहाँ पे यू विल सी ही इज वेयरिंग अ रेड लोअर जो मेरा है, एंड मैं तो ये बोल रही हूँ कि इतने पलटू इंसान कैसे हो सकते हैं। सो पूरे शो में आप एक चीज़ देखोगे कि ये बंदा पूरे टाइम हमारे साथ है, ये जिसको अभी बहन बोल रहा है उसके साथ बिल्कुल भी नहीं, और हमेशा ये उसके अगेंस्ट खड़ा रहा है। लेकिन जैसे ही शो के बाहर आए, सारी चीज़ें दिखी उसको कि अरे इसको ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इससे मुझे फॉलोअर्स मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो बंदा बिल्कुल फ्लिप हो गया। ही इज़ मतलब हमसे बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म, सारी चीज़ें। एंड एक और चीज़, हम लोग जब स्प्लिट से बाहर आए, इनिशियली क्या हुआ था कि बहुत इनिशियली आप लोगों ने देखे होंगे वीडियोस कि हम सब लोग सौरभ के घर गए थे। सही बताऊँ तो मुझे नाम नहीं लेना, बट एक ही बार बता देती हूँ कि हम सब लोग सौरभ के घर गए थे, और वहाँ पे अपूर्वा भी थी, और इसने अपूर्वा से हमें मिलवाया, और अपूर्वा ने सारा खाना वाना ऑर्डर करा, और हम लोग ने खाना खाया। खाना खाने के बाद क्या हुआ कि ये जब स्क्रीनिंग वाली पार्टी हो चुकी थी, मतलब फर्स्ट प्यारविला वाला एपिसोड आ चुका था, उसके बाद की बात बता रही हूँ मैं, कि उसके बाद हम उसके घर गए थे। एंड देन वहाँ पे ऐसी कोई बात निकली, एंड सौरभ सेठ कि मैं कल मिला था ना तुम लोग से। मैंने कहा तू तो पार्टी में आया नहीं था, एंड उसने मेरे से धीरे से हाथ दबाया कि चुप,
तो मैंने कहा ओके, मैं चुप हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोलते अरे आया तो था मैं, ये है वो है। मैंने कहा ओके तू आया था, मैं बोलता मैं तू मेरे से मिली नहीं, तू उधर थी, ऐसे करके इसने कुछ कुछ बोला। मैं चुप हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा पता नहीं क्या स्टोरी है क्या नहीं है। बाद में मुझे जब मैं उसके घर से निकल रही थी देन ही सेड कि मैं निहारिका को मिलने गया था, और उस वक्त आई रियलाइज्ड कि ये मतलब अपनी पार्टनर से वहाँ पे झूठ बोल रहा था। सो मैं ऐसे इंसान से क्या उम्मीद करूँ जो अपने 9 साल के पार्टनर को भी गलत बोल रहा है और सारी चीज़ें बोल रहा है। मैं उससे ये एक्सपेक्ट करूँ कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे। मतलब शो के अंदर सच्ची बताऊँ, उसने मुझे बिल्कुल बहन की तरह रखा था और मैंने भी उसको भाई की तरह ट्रीट किया था। मैं कुछ भी चीज़ है, अरे सौरभ तेरा है तू ले ले, अरे उसने बोला ये चाहिए, मैंने कहा ले ले, ऐसा कर दे, मैंने कहा ला मैं कर दूँगी। मतलब हमेशा इट वाज लाइक दैट कि बहुत अच्छे से हमारा बॉन्ड था और हम लोग ने बहुत अच्छे से एक दूसरे को ट्रीट किया था। मैं ये बोल रही हूँ कि हम शो से बाहर आए, आपको ये याद नहीं है कि हमने एक अच्छा टाइम साथ में बिताया है, एंड आप मतलब एज अ मेरे को बहन बोलते थे वहाँ पे, तो इवन रूरू को भी वो बहन जैसे ट्रीट करता था वहाँ पे और बहुत अच्छे से उसके साथ रहता था। सारी चीज़ें ऑल ऑफ सडन वो बिल्कुल ऐसे विलन हो गई है और बेकार हो गई है सारी चीज़ें, पता नहीं ऐसा क्यों है यार। मेरे लिए तो जो शो के अंदर अच्छा था, क्योंकि उस वक्त मैं उस इंसान के साथ वहाँ पे रही हूँ, जो शो के अंदर मेरे साथ अच्छा था मैं उसको अभी भी अच्छा बोलूँगी। आई डोंट नो अगर शो के बाहर आके वो इंसान बदल रहा है तो। जैसे रॉन है, रॉन से जैसे लास्ट पावर चेंबर में देखा होगा तुम लोग ने कि लड़ाई हुई, बाद में रॉन से बिल्कुल सॉर्ट हो गया था। नॉर्मल बात थी, एक डोम में होगा या फिर कोई तो था, उसने बढ़िया बहुत अच्छा सा ड्रेसिंग किया था एंड विंटेज टाइप कुछ, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने उसको जाके बोला भी था कि यार बड़ा सही लग रहा है पूरा गेटअप तेरा, ऐसे करके। तो जो मेरे साथ विला में अच्छे थे मैं उनको अच्छे ही बोलूँगी। इवन बाहर निकलने के बाद भी रॉन से मेरी बात हुई और अच्छी बात हुई। वो अच्छा लड़का है, ही इज़ अ वेरी गुड गाय, बहुत पोलाइटली बोलता है और सबको अच्छे से ट्रीट करता है। वो ऐसे वो नहीं करता कि मेरे को इधर से फॉलोअर्स मिलेंगे या मुझे इधर से फेम मिलेगा तो मैं इधर चला जाता हूँ उधर चले जाता हूँ। उसके लिए ये मैटर करता है कि जो अच्छा है उसके साथ ही, मतलब जो उसके साथ अच्छा से रह रहा है, जिसके लिए कैमरा ऑन कैमरा ऑफ कैमरा नहीं फ़र्क पड़ रहा है, वो उसके साथ अच्छे से रहता है। यार मुझे लगता है कि गुल्लू और कायरा विनर है, और बिकॉज़ हमारा जो है फाइनल्स का टास्क शूट हुआ है लेकिन विनर्स नहीं बताए हैं अभी। तो जो उन्होंने परफॉर्म किया था उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि वो दोनों विनर हैं मोस्ट प्रोबेबली। और क्योंकि उसमें कुछ लोगों को एडवांटेज थे, कुछ लोगों को डिसएडवांटेज थे, तो उसमें गुल्लू और कायरा दोनों ने फाइनल्स में परफॉर्म करा है और उन दोनों को कुछ डिसएडवांटेज था। तो अब वो चीज़ शूट नहीं करी है अब इन लोग ने, वो चीज़ कुछ भी बताया नहीं है हमें कि आपको विलन हाँ भाई, मैं इसमें बता रही हूँ, मैंने नॉर्मल चीज़ें बोली हैं, कुछ भी मैंने किसी के बारे में गलत नहीं बोला। मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ सारी चीज़ों की। प्लीज़ मुझे आके कुछ भी मत बोलना कि एक नया काट कूट के सारी चीज़ें बना दोगे। गुल्लू अस्मिता टास्क नहीं भाई, गुल्लू अस्मिता कभी भी टास्क परफॉर्म नहीं करेंगे। गुल्लू अस्मिता टास्क परफॉर्म नहीं करेंगे। और नो गाइज, दे विल नॉट मेकअप ट्यूटोरियल। अरे मुझे खुद को नहीं आता, मैंने इधर कहीं भी मेकअप नहीं कर रखा, मैंने सिर्फ अंडर आई में मेकअप किया है। फाइनलिस्ट सारी चीज़ें बता दूँ, बस मैंने इतना बता दिया। जनता फॉर यार मेरा जाने का बहुत मन है एंड मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरी टिकट्स डिले हो सकती है तो हो जाए। ब्लैक मैजिक क्या भाई, क्या बोल रहे हो? देखो, जिन लोग ने भी ऐसे कम्युनिटी पे कमेंट्स करें उन्हें नहीं करने चाहिए और इट्स नॉट गुड।
आप किसी को ऐसा डिमेन नहीं कर सकते भाई, अच्छा नहीं लगता है। इवन आप उस बंदे के साथ इतना टाइम रह रहे हो, सारी चीज़ें हैं, व्हाट इज़ दिस। आपको लगता है क्या स्प्लिट्सविला बाइज्ड है? यार मुझे लगता है कि है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट कि कोई 2 इंसान 3 इंसान, बट मुझे ये लग रहा है कि किसी एक इंसान के लिए बाकी सबको गलत दिखा रहे हैं। मतलब वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि हर इंसान को ना वो मतलब हर किसी का पार्ट दिखाना चाहिए। आपको जस्ट बिकॉज किसी एक इंसान को सही दिखाना है, आप हर किसी को गलत नहीं दिखा सकते। इफ़ यू विल सी कि हर इंसान गलत है, मेरे को समझ में नहीं आया हर इंसान कैसे गलत हो सकता है। लायर 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 लायर। हाँ भैया ठीक है। अनुष्का आगू नहीं भाई, अनुष्का नहीं है। शोज योर अपब्रिंगिंग, मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई? मतलब ये मेरे को समझ में नहीं आता, तुम लोग हमेशा किसी की अपब्रिंगिंग्स पे क्यों आ जाते हो? नाइस इयरिंग्स, थैंक यू। अच्छा दिवाली वाली चीज़ बताती हूँ। द थिंग इज़ कि मेरी माँ को ना पटाखे फोड़ना बहुत ज़्यादा पसंद था, और मुझे हमेशा से डर लगता था, लेकिन वो मुझे हमेशा बोलती थी कि ना बेटा चलाना पटाखे, क्योंकि वो उनको बहुत पसंद था और वो बहुत पटाखे फोड़ती थी कि दिवाली के टाइम पे। मुझे याद है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, घर में पूजा होती है, सारी चीज़ें होती है, और जो फोटोज़ आपने मेरी प्रोफाइल में देखे होंगे वो ब्रांड प्रमोशंस के होंगे, कुछ ना कुछ टैग किया होगा और दिवाली के पहले शूट किए हुए हैं। तो घर में पूजा होती है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन फॉर मी इट्स लाइक कि मैं उस चीज़ से नहीं निकल पाती। मैं पटाखे वटाखे नहीं जलाती। मैंने मुश्किल से, घर वाले इतना फोर्स करते हैं तो मैंने कभी इतने सालों में एक आध बार अनार चला लिया होगा, लेकिन लिटरली मेरे से नहीं हो पाता, बिकॉज लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट थिंग। थैंक यू। क्या उखाड़ा स्प्लिट्स के बाद? देखो मैं सच्ची बताऊँ तो मेरी ज़िंदगी स्प्लिट्स के पहले से ही बहुत अच्छी थी। स्प्लिट्स पे मैं अपना एक ही चीज़ के लिए गई थी, और वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे मिल गई है। सो नाउ मेरे लिए सब ड्रामा नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरा इंटेंशन था ही नहीं, या ऐसी सारी चीज़ें थी, तो वो सब बुरा लगता है देख के कि कई बार आप अपने पॉइंट्स रखते हो, सारी चीज़ें रखते हो, सब कुछ करने की कोशिश करते हो, लेकिन ठीक है, क्या बोल सकते हैं। व्हाट रियली हैपेंड टू आई वुड, मैं नहीं शेयर करना चाहूँगी। हाउ इज़ लाइफ गोइंग? यार मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, मैं बहुत घूम रही हूँ, और मैं अभी आई हूँ, मुझे 2-3 दिन हुए हैं इंडिया, और बढ़िया है लाइफ, इट्स गुड। मेरे आसपास मेरे वो सारे लोग हैं जो मुझे बहुत दिल से चाहते हैं, और जिनके लिए मैं दुनिया हूँ, और मेरे लिए भी वो मेरी दुनिया है। सो आई एम हैप्पी। वाई योगी यार मुझे नहीं पता इन लोग का ब्रेकअप क्यों हुआ, क्या सारी चीज़ें हैं, बट जो भी इंटरनेट पे चल रहा है आई डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि ना तो मेरी रूरू से बात हुई है, ना मेरी योगेश से बात हुई है। हाय इश्कवे भी नहीं भाई, ये दिखाने का मेरा कोई वो नहीं है कि मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ, बट हाँ मैं ये बता रही हूँ कि मैं खुश रहती हूँ। अगर
ऐसा तो नहीं कर सकती कि अब तुम लोग ऐसे बोलोगे तू तो मर जा तो मैं मर ही जाऊँ जाके। मेरे ख्याल से लोगों को तो यही है कि भाई तू तो मर जा जाके। तो आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती, बट हाँ घूमती फिरती रहती हूँ और खुश हूँ अपने जीवन में। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आज ही रूरू को कॉल करूँगी। हाय नाम्या। रूरू और मेरा कुछ नहीं हुआ यार, मैं बस ट्रैवल कर रही थी, उससे बात नहीं हो पाई। ये आई अलग से मुस्कान, धोखेबाज लड़की। मैगी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, आई नो, बट मेरा बहुत तेज़ मैगी खाने का मन कर रहा था। और ये सबसे ईजीएस्ट मैगी है, वेजिटेबल वाली। मुझे फ्राइड वाली मैगी अच्छी नहीं लगती। नहीं, मेरी फेवरेट नहीं है मैगी। मुझे घर का खाना बहुत पसंद है और मैं ना बहुत देसी खाना पसंद करती हूँ। वैसे मुझे दाल राइस बहुत पसंद है। इस मैगी की रेसिपी बता दूँ मैं। नीतू बाबू, गुल्लू, तूने कैसे बनाई है? पानी डाला, मैगी डाली, टमाटर डाले, मिर्ची डाली, धनिया डाला, सिर्फ गर्म पानी रखा, उसमें मैगी डाली, धनिया मिर्ची टमाटर डाले और वो पूरा फाइनल बॉइल्ड हो गई। दैट्स इट, यही है रेसिपी। इसमें नमक वमक कुछ नहीं डाला? मैगी मसाला डाला? बस मैगी मसाला डाला। हाँ अरे यार नहीं, मैं बकवास किए जा रही हूँ, मेरी पूरी मैगी ठंडी हो गई है। अरे नहीं नहीं भाई, वो गुल्लू नहीं है। हाय श्रेयसी। एजुकेशन लेवल, अरे भाई मत पूछो, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हूं मैं। वो कहा है ना गाइस, थोड़ा सा अंग्रेजी कमजोर है हमारा। थैंक यू सो मच। यार मैं हेयर केयर रूटीन का तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि मेरी माँ के बहुत बड़े बाल थे और मैं अपनी मम्मी को माँ ही बोलती थी, और इसलिए मेरे मुंह से बार बार माँ माँ निकल रहा है। तो ना मतलब मम्मी भी बोलती थी, बट माँ यूजुअली बोलती थी मैं। तो मेरी माँ के ना बहुत लंबे बाल थे और मुझे लगता है कि मेरे बाल जो है वो उन्हीं पे गए हैं। इस वजह से इतने हेल्दी और अच्छे हैं। कोई भी मैं शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ। और ऑयलिंग, हाँ मैं बालों में मतलब ऑयलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 2 बार तो आपको वीक में अच्छे से ऑयलिंग करनी चाहिए। सोया हाय मेघना। हाय श्रद्धा। यस दे आर एक्चुअली। अभी तो बहुत वैसे भी ड्राई हो गए हैं। अच्छा एक और चीज़, मैं अपने बालों में कोई भी हीट प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि ना ही करूँ, क्योंकि बहुत लंबे बाल हैं तो कर्ल्स नहीं हो पाते, और अगर हो भी जाते हैं तो वेट इतना बहुत लेंथ में बड़े हैं तो हैवी होने के कारण ना पूरे खुल जाते हैं।
तो मैं कर्ल्स नहीं करती, मुझे कर्ल्स करना बड़ा पसंद है, बट ना तो मुझसे होते हैं और टिकते भी नहीं है। कितना ही स्प्रे कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं होते हैं, टिकते हैं। तो बाकी तो क्या बोलूँ मैं। चलो गाइज, आई थिंक दैट्स इट। मिलते हैं हम बाद में। टाटा बाय बाय। एंड अब आके ये कमेंट मत करना तुझे तो स्प्लिट से मतलब नहीं था, सारी चीज़ें नहीं थी। मुझे लगा ये सारी चीज़ें मुझे बोलनी चाहिए तो मैंने बोल दी। रॉन ने सही किया था डूब में। हाँ भाई, मैं भी बोलती हूँ सही किया था, क्या मस्त सही सही बोला था वो। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, प्लीज़ कोई ये मत बोलना कि तुझे तो इससे मतलब नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, तू आ गई बोलने। यार कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी लगती हैं कि यार ये तो मेरा इंटेंशन नहीं था, ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो मैंने नहीं बोला। मतलब क्या बोलूं, मैं कुछ भी ना करूं। और दीक्षा पगलू, डोंट कॉल मी गाइज, मेरा लाइव कट हो जाएगा। सो जो भी मुझे ये बोलना चाहेंगे कि मैं कुछ ना बोलूं, तो यार अब कुछ तो बोलने दो मुझे। अब ऐसे जाके मुझे बोल दोगे तू, तेरे को तो मतलब नहीं था, मेरे को मैसेज करोगे तेरे को तो मतलब नहीं था कि ना स्प्लिट्स हो रहा, अब आके बोल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अरे मतलब इंसान बोले तो दिक्कत, ना बोले तो दिक्कत। एंड मेरा आखिरी चीज़ इस लाइफ में ये बोलूँगी कि भाई मेरे को किसी को हेट नहीं देना है, ना ही मुझे किसी को कोई नेगेटिव दिखाना है या कुछ बोलना है। मैंने एक नॉर्मल बात बोली है आपको। ये कौन है रिलेटेबल? मैं फेक हूँ, तू क्या है?